वेलकम बैक स्टूडेंट्स। होप्स आप अच्छे होंगे और घर बैठ के हमारे चैनल के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आज हम फाइनेंशियल मार्केट के पार्ट 3 पे आ गए। आज ऑलमोस्ट आपका चैप्टर क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। ये लास्ट वीडियो है तो कुछ नहीं करना, प्लेलिस्ट ऑन कर लीजिए। आपको प्लेलिस्ट में सब कुछ सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। बैठ के आराम से पढ़ाई करा करिए। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, कुछ नहीं करना, बैठ के पढ़ाई करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइबर करा करिए, ठीक है। और लाइक्स, कमेंट, शेयर भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करिए। सबके बोर्ड्स आ गए। फर्स्ट को किसका है, इकोनॉमिक्स का, HBSC वालों का। तो प्रिपेयर करिए इकोनॉमिक्स। आप प्लेलिस्ट में जाइए और इकोनॉमिक्स देखते हुए रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को भी ऑलमोस्ट। चलिए फर्स्ट के स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट। ये तो आजकल आप देख ही रहे होंगे। आपने अभी IPL देखा होगा, आ रहा है ना आजकल IPL, ठीक है। तो उसमें आपने क्या देखा है, सिंपली आपने देखा होगा एक ऐड आता है ग्रो का। तो वो ग्रो क्या, किस चीज़ का ऐड कर रहा है, शेयर मार्केट का ही ऐड कर रहा है कि आप वहाँ जा सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, शेयर मार्केट होता है। इज एन इंस्टीट्यूशन, ये एक ऐसी संस्था है विच प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म। ये आपको क्या कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। आप जाके जो पहले से कंपनी सिक्योरिटीज निकाल रखे हैं उनको खरीद भी सकते हैं और उनको बेच भी सकते हैं। उसे क्या बोला जाता है, स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट, ठीक है। इसके लिए क्या, उसने एक प्लेटफॉर्म दिया। प्लेटफॉर्म का मतलब भी क्या होता है, एक जगह दी जहां दो लोग आपस में आ सकते हैं, शेयर को खरीद सकते हैं और शेयर को बेच सकते हैं। कौन से, एग्जिस्टिंग वाले को, न्यू वाले को नहीं। सेकेंडरी पढ़ाया था, जाके एक बार रिवीजन कर लीजिए प्राइमरी और सेकेंडरी का डिफरेंस, तो आपको ये समझ में आ जाएगा वर्ड कि एग्जिस्टिंग का यहाँ मतलब क्या है। चलिए अगला, ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज। अब ऑब्वियस सी बात है, हमने स्टॉक एक्सचेंज से पढ़ लिया कि एक संस्था है जो कि हमें क्या करती है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ क्या, शेयर्स। हमें सिंपली पता है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज या शेयर्स मार्केट में क्या कर सकते हैं, खरीद या बेच सकते हैं। लेकिन अब ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या है कि कैसे ट्रेड करेंगे, कैसे क्या करेंगे, खरीदेंगे या बेचेंगे। सबसे पहला क्या है, सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर। आपने सुना होगा बहुत सारी ब्रोकर फर्म, शेर खान का नाम सुना होगा, ट्रेड बुल्स का नाम सुना होगा, एंजल ग्रुप्स का नाम सुना होगा, मोतीलाल ओसवाल का नाम सुना होगा। ये क्या है, कहने की ब्रोकर फर्म्स है जो कि क्या करती हैं, कुछ ब्रोकरेज लेती हैं। क्या लेंगी, कुछ आपसे ब्रोकरेज लेंगी और उस ब्रोकरेज में आपको सिंपली क्या करेंगी, सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर, आपको शेयर्स उठा के दे देंगे। तो आपको पहले क्या करना है, ब्रोकर को सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा ब्रोकरेज सेलेक्ट करना चाहते हो, जिसको आप जो भी ब्रोकरेज दोगे। तो सिंपली बताया मैंने, चाहे ट्रेड बुल्स हो सकती है, शेर खान, मोतीलाल ओसवाल या एंजल ग्रुप, ये सारी क्या है, कहने की ब्रोकर फर्म से। दूसरा, जब आपने ब्रोकर फर्म सेलेक्ट कर ली, मान लीजिए हमने सेलेक्ट कर ली ट्रेड बुल, ठीक है, कौन सी करी, ट्रेड बुल सेलेक्ट कर ली। तो प्लेसिंग द ऑर्डर, ऑफ ऑब्वियस सी बात है मैं अपने ऑर्डर प्लेस करूंगा कि मुझे टाटा कंपनी के क्या चाहिए, 100 शेयर चाहिए। क्या चाहिए, टाटा कंपनी के 100 शेयर चाहिए। तो मैं अपना ऑर्डर क्या करूंगा, प्लेस करूंगा, किसके लिए, ताकि मुझे क्या मिल सके, टाटा कंपनी के जो कि 10 रुपए के शेयर हैं, मुझे उसके कितने शेयर चाहिए, 100 शेयर चाहिए। अब अवेलेबल होंगे तो मिल जाएंगे, नहीं अवेलेबल होंगे तो नहीं मिलेंगे। अगला, एक्सिक्यूटिंग द ऑर्डर। सिंपली ये अब चेक किया जाएगा कि भैया 100 शेयर्स तो नहीं है, लेकिन हाँ 90 शेयर्स हमारे पास क्या हैं, अवेलेबल है, किसके, टाटा कंपनी के। तो हम आपको क्या कर सकते हैं, 90 शेयर दे सकते हैं। तो कोई बात नहीं, मैं 90 में भी सेटिस्फाई हूँ, मैं 100 की जगह क्या करूँगा, 90 शेयर्स ले लूँगा। एक्सिक्यूटिंग द ऑर्डर, ऑर्डर कितने का प्लेस किया था, 100 शेयर्स का, एक्चुअल में ऑर्डर कितना एक्सिक्यूट हुआ, 90 शेयर, ठीक है। तो ये भी कौन करता है, ट्रेडिंग फर्म से आपको बताती हैं, जो बताया था ट्रेड बुल से बताएगी आपको, या मोतीलाल ओसवाल, जो भी आप जानना चाहें वही आपको बताएगी कि इतने शेयर्स के यहाँ अवेलेबल हैं तो आप इतने शेयर्स ले सकते हैं। लास्ट है सेटलमेंट। सिंपली सेटलमेंट का मतलब ही क्या है कि आप कैश पे कर रहे हो या क्रेडिट कार्ड से या जैसे भी, तो सिंपली सेटलमेंट क्या, जो भी आपने ऑर्डर प्लेस किया उसकी आप पेमेंट कैसे क्या करोगे, सेटल करोगे। तो ये सिंपली क्या है, ट्रेडिंग प्रोसीजर। हम इन 4 चीज़ों को फॉलो करेंगे और सिंपली क्या होगा, हम स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब वैसा अगर देखा जाए तो अब इससे भी आसान कर दिया है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था,
ग्रो ऐप पे जाइए और सीधा आप क्या कर सकते हैं, किसी ब्रोकरेज को कोई चार्ज नहीं सकते हैं, अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, एक्सिक्यूट कर सकते हैं और सेटलमेंट भी कर सकते हैं। किस पे? ग्रो ऐप पे। तो आप ग्रो ऐप पे जाइए, आप स्टॉक्स पे जाइए, वहाँ आप इजीली जाके क्या कर सकते हैं, अपने खुद के क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं ब्रोकरेज चार्ज से बच सकते हैं और आपको कोई ब्रोकरेज देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। चलिए फर्दर आगे बढ़ते हैं। डीमैट अकाउंट अब बहुत इंपॉर्टेंट है या बहुत ज़रूरी है क्या? डीमैट अकाउंट। अब डीमैट अकाउंट क्यों ज़रूरी है? जब भी आप किस में एंटर करोगे शेयर मार्केट में, तो आपका यहाँ जो एक अकाउंट परचेज होता है, परचेज करो प्रिपेयर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? डीमैट अकाउंट। ये डायरेक्ट क्या होता है? बैंक से लिंक होता है। किससे लिंक होगा? हमारे कहीं ना कहीं एडिशनल बैंक से लिंक होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, छोटा सा कह सकते हैं, केवाईसी भी कह सकते हैं। क्या कहता है? नॉलेज योर कस्टमर, कि हमारे कस्टमर की क्या क्या नॉलेज है, उसका बैंक 6 मंथ से काम कर भी रहा है या सालों से बंद पड़ा है, हमारे इसके अंदर पैन कार्ड लगाया जाता है और सिंपली हमारी कुछ आईडी के बाद क्या होती है, फोटोज भी लगती हैं, 2 फोटो भी लगाई जाती हैं। ये डीमैट अकाउंट्स के क्या हैं? कुछ क्राइटेरिया जो हमें फुलफिल करने पड़ते हैं। अब डीमैट अकाउंट खोला ही क्यों जाता है? क्योंकि जो भी हमने शेयर मार्केट से पैसा कमाया वो डायरेक्ट बैंक में नहीं आता, वो पहले कहाँ आएगा? आपके डीमैट अकाउंट में आएगा। देन जो भी हमारा सब्सक्राइबर बैंक होगा, जैसे अभी मैंने ग्रो का एग्जांपल दिया था, तो 1 दिन के डिले के बाद या 2 दिन के डिले के बाद देन वो क्या होगा, आपके कहीं ना कहीं लिंक बैंक में क्या होगा, अटैच होगा। और डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए सिंपली आपको केवाईसी करानी पड़ेगी, लास्ट 6 मंथ की बैंक ट्रांजेक्शन देनी पड़ेगी, पैन कार्ड और साथ में 2 फोटो देनी पड़ेगी। आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना ही खुलवाना पड़ेगा और ये 0 बैलेंस अकाउंट पे खुलता है, तो इसमें बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। चलिए अब समझते हैं डीमैट अकाउंट क्या होता है। खुलवाना तो हमने देख लिया कि क्यों हम खुलवाते हैं डीमैट अकाउंट को। देखिए, डीमैट अकाउंट एन अकाउंट विच इंडियन सिटीजन मस्ट बी ओपन, जो भारत के लोग खुलवाते हैं, किस लिए? डिपॉजिट टू द बैंक और द स्टॉक ब्रोकर्स। हमें सिंपली पता है, कोई अगर बैंक के भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या स्टॉक ब्रोकर्स की, तो पहले पैसा डायरेक्ट बैंक में नहीं आएगा, पहले कहाँ आएगा? डीमैट अकाउंट में आएगा। देन 1 दिन डिले, 2 दिन डिले के बाद कहाँ आएगा? वो बैंक्स के अंदर जाएगा। क्यों? टू ट्रेड इन द लिस्टेड सिक्योरिटीज इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ताकि हम आराम से क्या कर सकें, ट्रेड कर सकें और हमें दिक्कत नहीं होगी। आपने अगर जैसे आजकल तो बच्चे चलाते हैं ग्रो बैलेंस, आपने चलाया होगा, तो ग्रो बैलेंस का क्या? अपना वॉलेट है। क्या है? अपना वॉलेट। आपने से सुबह ही क्या करे, पैसे ऐड कर दिए। मान लीजिए मैंने 5000 रुपये क्या करे, ऐड कर दिए, तो अब मुझे बैंक की परमिशन नहीं ले रही, मेरे ग्रो वॉलेट में वो पैसे हैं। अब मैं आराम से उसे क्या कर सकता हूँ, ट्रेडिंग कर सकता हूँ, कोई शेयर खरीद सकता हूँ और आराम से उसे क्या कर सकता हूँ, बेच या खरीद जो भी करना चाहूँ करूँगा, वो मेरे वॉलेट में आएगा। लेकिन विड्रॉल का ऑप्शन आप देखोगे 1 या 2 दिन बाद आता है कि अगर आप उसे क्या चाहते हो, अपने बैंक में चाहते हो, तो आपको विड्रॉल वाला ऑप्शन पिक करना पड़ेगा और आपको 1 या 2 दिन में क्या होगा, आपके पैसे विड्रॉल बैंक में मिल जाए, जो आप निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये किसकी फॉर्म है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अब ग्रो ऐप कोई पेपर फॉर्म में नहीं है ना, किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किया गया है। होप सो समझ में आ रहा होगा। साथ साथ स्क्रीनशॉट भी लेते रहा करिए ताकि आपको समझ में आता हुआ रहे। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। डीमैट अकाउंट हो गया तो कंप्लीट। चलिए अब सेबी क्या है, सबने सुना होगा, हम पढ़ ही कह रहे हैं शेयर मार्केट, बिना सेबी के तो चैप्टर ही अधूरा है। क्या है सेबी, देखते हैं। सेबी को कहते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सॉरी, बी हम खा गए हैं तो यहाँ बी डाल दीजिए, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट है वही हम खा गए, तो बी का यहाँ क्या मतलब है? बोर्ड ऑफ इंडिया। ये किसकी डेफिनेशन? सेबी। सेबी इस्टेब्लिश कब हुआ था? 12 अप्रैल 1988 को इस्टेब्लिश कर दिया गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव बना दिया गया था। लेकिन एक्चुअल में इसको ठीक कब करा गया, स्टैच्यूटरी या लीगलाइज कब करा गया? 13 जनवरी 1992 के अंदर इसको क्या करा गया? लीगलाइज कर दिया गया और प्रॉपर स्टैच्यूटरी लॉफुल क्या कर दिया गया, बना दिया गया। फंक्शन ऑफ सेबी क्या है? अब सेबी काम क्या करता है? प्रोटेक्टिव फंक्शन। ऑब्वियस सी बात है, शेयर मार्केट है पहले तो, अब तो फिर भी लोग थोड़ा नॉलेजेबल हो गए या और भी चीज़ हो गए। पहले लोगों को बहुत डर लगता था, शेयर मार्केट है, बाजार है, सट्टा बाजार है, बहुत लोग ये कहते थे। तो इसके लिए क्या करा सेबी ने? प्रोटेक्टिव फंक्शन निकाला, जिसे बताया
आपका डीमैट अकाउंट खुलवाया, ये आपके लिए एक प्रोटेक्शन दे दी। भैया ऑब्वियस सी बात है, मेरा पैन कार्ड, मेरा आधार कार्ड या जो भी मेरी फ़ोटोज़ या मेरी आईडी सब कुछ लगता है। सेकंड प्रोटेक्शन उन्होंने क्या करी कि जो भी आप सिक्योरिटी परचेज करोगे वो आपके नाम से आपके डीमैट अकाउंट में रहेगी। बैंक अकाउंट आपका क्या रहेगा, सेफ रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो भी सिक्योरिटीज़ आएंगी आपको ही पता चलेगा न्यू सिक्योरिटीज़ आई मार्केट में, ये एग्जिस्टिंग है, आप आराम से उन्हें खरीद या बेच सकते हैं। तो ये क्या है, प्रोटेक्टिव फंक्शन है। और अब तो नहीं, पहले क्या होता था, पासवर्ड चेंज होता था। मैंने खुद भी काम किया है ट्रेड बुल्स में, तो वहाँ पासवर्ड चेंज होता था हर हफ्ते, क्या होता था हर वीक आपको पासवर्ड बदलना पड़ता था, ताकि क्या हो सके, आपको प्रोटेक्टिव फंक्शन दे सके। ठीक है, फर्दर डेवलपमेंट फंक्शन अब धीरे धीरे डेवलप कैसे हुआ, अगर आपने थोड़ा सुना होगा या भैया पापा किसी से पूछे, मम्मी दीदी से, तो वो आपको बताएंगे पहले शेयर किसके फॉर्म में आया था, पेपर की फॉर्म में आया था। ठीक है, लेकिन आज हम किसके फॉर्म में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में यूज़ करते हैं। तो सिंपली ये क्या इसकी डेवलपमेंट है। अभी जो मैंने आपको पासवर्ड बताया, आपका जो पासवर्ड है वो क्या हो गया, ई पासवर्ड हो गया। ऑटोमेटिकली आपको वो चेंज करना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो करेक्ट बताए, इनकरेक्ट बताएगा। तो सिंपली आपको डेवलपमेंट क्या करा है, ऑप्शन सेबी ने दिया है, ताकि आपको दिक्कतें ना हो। थर्ड वन क्या आपका, रेगुलेटेड फंक्शन। सिंपली जो रेगुलरली बेस है वो तो इसमें काम होता ही है। आराम से आप क्या कर सकते हो, कुछ टैब्स होते हैं या कुछ कीज़ हैं, उनसे आप परचेज सेल कर सकते हो, कॉल ले सकते हो, पुट ले सकते हो, और भी चीज़। ये आपके क्या है, रेगुलेटेड फंक्शन है जो रोजाना होते हैं। कि अगर क्या नाम है, मार्केट कहीं ना कहीं नीचे गिर रही है तो रेड होगी, मार्केट ऊपर जा रही है तो क्या होगी, कहीं ना कहीं ग्रीन हो जाएगी, बुलिश या बीरिश जो कहते हैं। तो ये सिंपली क्या है, रेगुलेटेड चीज़ें जो ईजिली डन हो जाती है। तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन उसके बाद ख़त्म करते हैं एक मोटिवेशन वीडियो के बाद। फिनिश कर लिया तो कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पे आते रहा करिए। लास्ट में जाते जाते क्या करने हैं, कुछ मोटिवेशनल थॉट्स के साथ आपको छोड़ के जाते हैं, तो अच्छे से उन्हें सुनिएगा। ठीक है, तो थॉट्स कुछ ऐसा है कि जब अपनों से लड़ाई होती है ना, तो समझ नहीं आता कि हमें जीतना चाहिए या हार जाना चाहिए। अब कुछ लोग रिलेट भी कर रहे होंगे कि लड़ाई इन द सेंस कोई फिज़िकली लड़ाई नहीं है, और कोई ऐसी भी लड़ाई नहीं है कि खून और खच्चर हो जाए, ऐसी लड़ाई नहीं है। लेकिन होता है कभी जब अपनों से लड़ाई होती है ना, तो हार जाना ही बेहतर है, क्योंकि जीत भी जाओगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है। लड़ना चाहता हूँ अपनों से, लड़ना चाहता हूँ अपनों से, पर डरता हूँ कि कहीं जीत गया तो हार जाऊँगा। वीडियो पे आते रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए और कहीं ना कहीं बने रहिए। सिंपली वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके चैनलाइज करा करिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप इन टच विद इकोनॉमिक्स माइंड बाय मनश्री सर, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।